हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वासुकी इंडिकस नाम तो शायद आप सभी ने जरूर सुन लिया होगा, और नहीं सुना तो भाई जान लें कि दुनिया का लार्जेस्ट एवर स्नेक का फॉसल मिला है। और आयरनी और कोइंसिडेंस ये है कि ये फॉसल जो है वो मिला है गुजरात में, स्टेट जो द्वारका के लिए काफी प्रसिद्ध है, कृष्ण की नगरी के लिए काफी प्रसिद्ध है। वहीं आपको जो है वो वासुकी इंडिकस जो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट एवर स्नेक, इसके फॉसल्स मिले हैं। एंड शॉकिंग बात तो यह है कि भाई यहां पर आप पाएंगे कि नियर अबाउट 27 पीसेस मिले हैं। 27 बेसिकली जीवाश्म मिले हैं कशेरु की अर्थात रीढ़ की हड्डी के। और इन रीढ़ की हड्डी के जो एविडेंसेस हैं, इसके बेसिस पर जो रिसर्चर्स हैं उनका दावा है कि ये जो स्नेक है इसकी लंबाई लगभग 50 फीट के आसपास जो है वो रही होगी, और ये अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात सरीसृप है। मैं स्पष्ट कहूं तो सरीसृप में भी जो है वो सर्प है। इवन ये कहा जा रहा है कि एवरेज साइज ऑफ टीरेक्स, इससे इस जीव की लेंथ जो है वो ज्यादा है। अब आइए जरा साइंटिफिकली इसे रिसर्च करें, साइंटिफिकली इसके बारे में जानने का प्रयास करें कि भाई ये जो सरीसृप है ये था कब पृथ्वी पर। आई थिंक आप सभी परिचित हैं इस बात से कि जब हम कभी पढ़ाई करते हैं ज्योग्राफी की, तब आपने सुना होगा एक स्केल के बारे में। स्केल कौन सा है? तो आई थिंक आपने ये नाम जरूर सुना होगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ, या आप इसे पढ़ते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ के नाम से। इसमें कई एराज आते हैं, कई एपॉक आते हैं, जैसा आप यहां देख पाएंगे। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, इस नाम से जो है वो एराज होते हैं। और उन्हीं क्रम में अगर मैं आपसे स्पष्ट कहूं तो एक समय था जब पृथ्वी जलता हुआ आग का गोला थी, अर्थात लाइक अ बॉल, फायर बॉल की तरह थी। उसके पश्चात कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्लूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। इस प्रकार से आपको पृथ्वी के कई एरा मिलेंगे। अलग अलग समय पर अलग अलग जीवों का जो है वो पृथ्वी पर वर्चस्व रहा है। और उसी क्रम में आप मेरे पीछे देख पाएंगे एक समय काल आया जिसे कहा जाता है इयोसीन एज। और ये जो इयोसीन एज है, इसके लिए स्पेसिफिकली अगर मैं आपको कुछ जानकारी दूं तो भाई यही वो समय बताया जा रहा है जब वासुकी इंडिकस नाम से एक सरीसृप जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में, इवन इसके जो फॉसिल्स हैं, ऐसा कहा जा रहा है ये स्प्रेड होंगे, आगे रिसर्च करी जाएगी तो ये अफ्रीका तक इसके फॉसिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब इस एरा के बारे में अगर हम थोड़ी चर्चा करें तो ध्यान से देखिएगा, जो इयोसीन एरा है, इस एरा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भाई यह है कि वासुकी इंडिकस जिस समय था, एग्जैक्टली अगर मैं आपसे कहूं तो उसके प्रायर आपको सरीसृप दिखाई देंगे, जैसा मैंने आपको स्केल पर दर्शाया। याद रखिए कि जुरैसिक काल और खासकर जुरैसिक काल के कुछ पहले ट्रियासिक और जुरैसिक, इस काल में जो है वो डायनासोर नामक जीव का वर्चस्व था पृथ्वी पर, और इसके साथ ही क्रिटेशियस काल में समाप्त हो गए। डन। इसके पश्चात आप पाएंगे कि धीरे धीरे करके पृथ्वी पर जीवों का प्रकार चेंज होना स्टार्ट हुआ, और यह जो एरा आया इयोसीन एज नाम से। इस एरा में बेसिकली आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो पुराने सरीसृप जीव थे वो समाप्त हुए थे, और इसके बाद से नवीन जीवों का विकास स्टार्ट हुआ था। यहां आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस इमेज में भी समझ में आएगा कि आज के समय पृथ्वी पर आप जिन जीवों को देखते हैं, चाहे वो हॉर्सेस हो, चाहे वो राइनो हो, चाहे वो अदर जीव हो, उनकी शुरुआत बेसिकली इसी इयोसीन एरा से हुई थी, और शॉकिंगली इसी समय पर वासुकी इंडिकस भी पृथ्वी पर निवास करता था। यानी कि जो मैसिव साइज का ये क्रिएचर, इसके फॉसिल्स जो हमें मिले हैं, ये उस समय मिले हैं, यह उस समय को दर्शाते हैं जिस समय आधुनिक जीवों का प्रादुर्भाव अर्थात ओरिजिन जो है वो स्टार्ट हो चुका था। अब यहां जो इयोसीन एरा है, इसके बारे में एक और शॉकिंग इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं तो भाई आपको पता चलेगा कि इस समय पृथ्वी पर जो है वो विशाल ज्वालामुखी गतिविधियां भी थी, और साथ ही
मैं आपसे अगर शेयर करूं तो याद रखिए कि पृथ्वी का जो मानचित्र है वो कुछ इस प्रकार से उस समय दिखाई देता रहा होगा जिस समय वासुकी इंडिकस रहा है। और जो फाइनल कंडीशन आपको भारतीय उपमहाद्वीप की दिखाई देती है, ये बिल्कुल इस एरा की एंडिंग के साथ आपको यहां दिखाई देगी, क्योंकि इसी एरा के साथ ही हिमालय का निर्माण स्टार्ट हुआ था। वॉट अ ब्यूटिफुल इज दिस। कितना जो है रोचक है इस बात को समझना कि भाई जिस नगरी के बारे में हम देखा सुना करते हैं, शायद आपने कभी ना कभी इस नगरी के बारे में सुना होगा, द्वारका। कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोज हु सेज कि भाई ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी गई बात है कि एक नगरी हुआ करती थी द्वारका नाम से, जो पानी के अंदर चली गई, रसातल में समा गई आफ्टर दी जो है वो डेथ ऑफ कृष्ण जी के जो है वो इस पृथ्वी को छोड़ जाने के बाद जो नगरी पानी के अंदर समा गई, वो एक मिथ है। इस बारे में कुछ लोगों की इस प्रकार से राय है। तो याद रखिए कि नो डाउट के हमें हमारी मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसमें, जिसे हम कह सकते हैं समकालिक हिस्ट्री है, जिसमें हम पढ़ा करते हैं इतिहास के बारे में, उसमें भले ही इसका स्थान ना हो, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर रिसर्च करी है। आप चाहें तो इसे जो है वो स्वयं रीड कर सकते हैं गूगल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन एयर डॉक्यूमेंट्स हैं दैट जो द्वारिका बताई जाती है कृष्ण की नगरी, आपको एग्जैक्टली गुजरात में जो है वो इसके साक्ष्य मिलेंगे। और इवन इसके साक्ष्य ऐसा नहीं है कि केवल इंडियन जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा रिसर्च करे गए थे। इसके जो साक्ष्य हैं आप ये पाएंगे कि इन साक्ष्यों को बेसिकली विदेश में, फॉरेन नेशंस में भी भेजा गया था चेक करने के लिए इनकी एजेस के बारे में, इनके युग के बारे में। और जहां शॉकिंगली ये कहा गया कि इनकी एज जो है वो 9000 वर्ष तक पुरानी हो सकती है। और जिन लोगों का ये दावा था कि भाई द्वारका कुछ और नहीं है, या फिर यहां पर जो एविडेंसेस मिले हैं उस सबमर्ज सिटी के, आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट अ सिटी जो पूरी तरह से पानी के अंदर चली गई, जिस सिटी के साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों का यह दावा था कि भाई ये कोई कृष्ण की नगरी नहीं बल्कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का ही कोई नगर रहा होगा। और मैं स्पष्ट करूं तो भाई रिसर्चर्स ने यह भी बताया, और जो कि केवल इंडिया के नहीं थे, दैट एंशिएंट टाइम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी पहले के साक्ष्य द्वारका, जहां पर हम अभी देखते हैं, वहां गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास मिले। तो नो डाउट किसी दिन हम डिटेल में इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ एक्चुअली द प्लेस ऑफ कृष्ण, दैट इज द्वारका। बट अगर मैं आपको अभी इस एरा के बारे में समझाऊं तो याद रखिए जिस इयोसीन एरा में वासुकी नाम से जो फॉसिल मिला है उस स्नेक के होने की बात कही जा रही है, तो वहां कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे एक तो भाई ये दैट इयोसीन एरा में जो है वो पृथ्वी पर ज्वालामुखी गतिविधियां हुई थीं, जिससे इस एरा के पहले पृथ्वी पर जो जीव निवास करा करते थे, मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो वो जीव जो सरीसृप की कैटेगरी में डायनासोर के मोर नियरर थे, उनका अंतिम जो है वो एक्सटिंक्शन हुआ, अंतिम जो है वो नाश हुआ, समाप्त हुए। और फिर इसी एरा के बाद से नई प्रजातियां जो है वो पृथ्वी पर आगे कंटिन्यू करती हैं। और इसी के बाद, जैसा मैंने आपको मैप पर दर्शाया, याद रखिए इसी के पश्चात जो है आप पाएंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप का कोलिजन हुआ यूरेशिया के साथ, और यहां से जन्म लेता है बेसिकली हिमालय। यानी कि वासुकी स्नेक का जो फॉसिल है ये उस एरा में मिला जिस एरा के बाद हिमालय, उस एरा में उपस्थित था जिसके बाद हिमालय जो है वो ओरिजिनेट होता है। अ वेरी मैसिव, अ वेरी ग्रेट डिस्कवरी। और ये शॉकिंगली ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उसके कुछ ना कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस होते हैं। फाइन, बट यस देयर इज अ थिंग कि यहां से आगे और भी रिसर्चेस होंगी। जैसे मैं आपको एक चीज इंडिकेट करता हूं कि फर्स्ट एवर टाइम जब डायनासोर का फॉसिल मिला था तब के समय ये कहा जा रहा था दिस इज जस्ट अ सिंपल थिंग, ये एक बहुत छोटी सी एक बात है कि एक समय पर एक जीव रहा करता था। आज आप देखिए उस चीज को, दैट यू विल फाइंड के ये एक ट्रिमेंडसली एक न्यू चैप्टर ओपन करा इस फॉसिल ने, जो डायनासोर का मिला था, जिसे उस समय एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की तरह ट्रीट नहीं करा जा रहा था इनिशियल स्टेजेस में।
अब जो फॉसिल यहां मिला है, याद रखें कि नो डाउट इसमें आगे जब रिसर्च करी जाएगी तब बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस ओपन होंगे जो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में प्रूफ देंगे विच आर प्रेजेंट इन जो है वो स्टोरीज, जो कहीं ना कहीं केवल कहानियों में उपस्थित है। बट चीज़ों को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस प्रकार के फॉसिल्स कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे चलकर विज्ञान के यानी कि साइंसेस के नए डायमेंशंस को जो है वो ओपन करेगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया, इसमें नए चैप्टर्स जो है वो समय के साथ ऐड ऑन होंगे। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ये जानकारी इंफॉर्मेटिव रही होगी। और इसी के साथ आप सभी फ्यूचर आईएएस को स्टडी आईक्यू की ओर से P2I बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। याद रखिए कि 26 अप्रैल का बैच है, मॉर्निंग शार्प 8 AM क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी। इन बैचेस का पार्ट बनने के लिए आपको केवल और केवल जो है वो 2 कार्य करने हैं। सबसे पहला तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं भाई, इन बैचेस के साथ अब आपको 18 बुक्स का जो है वो सेट प्रोवाइड करा जाएगा स्टडी आईक्यू की ओर से। और साथ ही आपको जो कॉस्ट पे यहां करना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि ये कॉस्ट आपको तभी मिलेगी जब आप जो है वो फैकल्टी कोड दैट इज AK लाइव कोड, इस कोड का अगर आप यूज करते हैं तभी आप इन कॉस्ट के थ्रू बेसिकली इन कोर्सेज का पार्ट बन पाएंगे। इन कोर्सेस में बेसिकली आपको जो है वो सारी सुविधाएं, जैसे P2I बैचेस में आपके लिए SIP का कोर्स अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अर्थात अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो स्टडी आईक्यू अपने खर्चे पर आपको अपने स्थान अर्थात दिल्ली में बुलाकर फर्दर आगे की सारी स्टडी कराएगा, ये इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही आपको इस कोर्सेस में जैसा मैंने बताया कि भाई आपके लिए बुक्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी और इसके अलावा आपके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इन कोर्सेस में इंक्लूडेड है। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।